हम लोग अभी तक की कथा में अर्जुन के द्वारा बार बार ये कहना कि काम, क्रोध
क्रोध और लोभ नरक का द्वार है भगवान। और जो ये दुर्योधन भले ही आतताई हो, लेकिन लोभ से अभिभूत होकर वह अपने परिवार को मारने, अपने मित्रों से द्रोह करने में लगा हुआ है। वो कोई दोष नहीं देख रहा है इसमें। लेकिन हम लोग ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों? क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि इससे परिवार विनष्ट हो जाएगा। और इतना ही नहीं कहता है, वो कहता है कि हे माधव, कुल का नाश हो जाएगा। कुलक्षया, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मनष्टे कुलम् कृष्णं अधर्मः विभवति उत अधर्मविभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। स्त्रियः स्त्रीत्व के, स्त्रीषु स्त्रीत्व के दुष्टासु दूषित होने से, स्त्रियों के पतन से, हे वार्ष्णे, हे वृष्णवंशी, अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। इसको तो हम लोग समझ रहे हैं, वो तो नहीं समझ रहा है। फिर हमें इतनी बात जब हम लोगों को समझ है, हम लोग कहता है, वो कहता है आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं, तो ऐसे पाप कर्मों में मुझे क्यों लगा रहे हैं? जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का क्या सिद्धांत है? एक ही तो सिद्धांत है कि अच्छा संतान उत्पन्न हो जाए वंश में, तभी आपके जीवन में, आपके परिवार में आने वाले बच्चों में शांति, सुख उत्पन्न हो सकता है। और इस चीज को हमारे जो बहुत बड़े बड़े ऋषि लोग थे, इन्होंने इस चीज को समझा और सनातन धर्म में इसको रखकर वर्णाश्रम धर्म का कुछ नियम बनाया। और इस प्रकार से वो बनाए गए कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति हो, समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो।
ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उनकी निष्ठा पर निर्भर करती है। ये जिस प्रकार के संतान की जरूरत है कुल के, मानव समाज के उत्थान के लिए, शांति और सुख के लिए अच्छी संतान, तो ये स्त्री के सतीत्व पर निर्भर करता है और उसकी निष्ठा पर। जिस प्रकार देखो, दो बहुत जल्दी कुमार्गामी हो जाता है। एक बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाता है, और ठीक इसी प्रकार से जो स्त्रियां हैं वो अगर ठीक से वर्णाश्रम धर्म को न समझे, न माने, जो परंपरा से कुल में आ रहा है, तो वो भी पतन की ओर चली जाती है। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। फिर ये दोनों कैसे, किसके संरक्षण में ये लोग कुमार्गामी होने से, पतनोन्मुखी होने से बचेंगे? तो उसके लिए वयोवृद्धों का संरक्षण, जो परिवार में वयोवृद्ध लोग हैं, समाज में जो वयोवृद्ध लोग हैं, उनका संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर समाज में जो या परिवार में जो विभिन्न धार्मिक व्यवस्था प्रथा रखी गई है, वो स्त्रियों का उसमें संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी होने से वो बच जाती है। तो कुल परंपराओं को हमें बचा के रखना पड़ेगा, और तभी हमें अच्छी संतान प्राप्त हो सकती है। यह बात अर्जुन जो है रख रहा है, अन्यथा व्यभिचार होने से वर्ण शंकर की उत्पत्ति होने का बहुत संभावना है। शंकर नरकाय कुले घ्राणम कुलस्य च। कुल का वध करने वालों के कुल घ्राणाम कुलस्य च। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। शंकरो शंकरः नारक एव। नारकीय जीवन के लिए। और पतंती, इससे आगे क्या होगा? पतंती पितरः हि शाम लुप्त पिंड उदक क्रियाः। और ऐसे पतित कुलों के जो पितर लोग होते हैं, पुरखे होते हैं, पितर लोग, वो गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। कुछ बातें ऐसी है,
ये पिंडदान की क्रिया, जल देने की क्रिया, कुल के पितरों को समय समय पर, यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है। क्योंकि ये शास्त्र में ऐसा लिखा है कि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग, उसके प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार पितर लोग हो जाते हैं। यही चीज गया में किया जाता है। विष्णु भगवान को अर्पित करके और उनके उच्चिष्ट को, उनके प्रसाद को पितर लोगों को दिया जाता है। क्योंकि कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण प्रेत के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा, उस कुल के वंशज द्वारा जिनके पितर बाध्य हो गए हैं प्रेत योनि में जाने के लिए, तो उनके द्वारा जो भगवान का जो बचा प्रसाद है अर्पित किया जाता है, तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। और यह जो है, यह कुल परंपरा, इस तरह की जो सहायता पहुंचाई जाती है पितरों को, ये जो कुल परंपरा है, ये सब का नष्ट हो जाएगा। जैसे ही ये वर्णशंकर आ जाएंगे तो वो इसको मानेंगे नहीं। यह बात अर्जुन बड़ा सोच समझकर भगवान के सामने रख रहा है और कुछ और बातों को रख रहा है। उसके बाद वो तो शोक संतप्त होकर रथ पर बैठ जाता है। जो कुछ बात और हैं वो कल की कथा में हम लोग रखेंगे। आज एक भजन गा लेंगे विनय पत्रिका से ही। बंदों बंदों रघुपति करुणा निधान, जाते छूटे भव वेद ज्ञान। बंदों रघुपति करुणा निधान, जाते छूटे भव वेद ज्ञान। कहते मैं करुणा निधान श्री रघुनाथ जी की वंदना करता हूँ, जिससे मेरा सांसारिक भेद अज्ञान छूट जाए। रघुवंश कुमुद सुख प्रद निशेष, सेवत पद पंकज अजमैस। निज भक्त हृदय पाथोज भृंग, लावण्य वपुष अगणित अनंग। वंदो रघुपति करुणा निधान, जाते छूटे भव वेद ज्ञान। जो अपने भक्तों श्री राम जी रघुवंश रूपी कुमुद को चंद्रमा के समान प्रफुल्लित करने वाले हैं, ब्रह्मा और शिव जिनके चरण कमलों की सेवा किया करते हैं, जो अपने भक्तों के हृदय कमल में भ्रमर की भांति निवास करते हैं, जिनके शरीर का लावण्य असंख्य कामदेवों के समान है। अति प्रबल मोह तम भारतंड, ज्ञान गान पावक प्रचंड। अभिमान सिंधु कुंभज उदार, सुर रंजन वंजन भूमि भार। वंदो रघुपति करुणा निधान, जाते छूटे भव वेद ज्ञान। जो बड़े प्रबल मोह रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य और अज्ञान रूपी घन कर बन के भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो अभिमान रूपी समुद्र के सोखने के लिए उदार अगस्त्य है,
और देवताओं को सुख देने वाले, दैत्यों का दलन कर पृथ्वी का भार उतारने वाले हैं। मैं करुणाधान शिवनाथ जी की वंदना करता हूँ। रागादि सर्पगण पन्न गारि कंदर्प नाग मृगपति मुरारे, भव जलधि पोत चरणारविंद जानकी रवन्य आनंद कंदे, हनुमंत प्रेम बापी मराल निष्काम काम धुक गोदयाल, त्रैलोक तिलक गुण गण राम कह तुलसीदास विश्राम धाम, कह तुलसीदास विश्राम धाम, कह तुलसीदास विश्राम धाम। जिनके चरण कमल संसार सागर से पार उतारने के लिए जहाज है, ऐसे से जानकी रमन राम जी आनंद की वर्षा करने वाले, जो हनुमान जी के प्रेम रूपी बावड़ी में हंस के समान सदा विहार करने वाले और निष्काम भक्तों के लिए कामधेनु के समान परम दयालु हैं। तुलसीदास यही कहता है कि तीनों लोकों के शिरोमणि गुणों के वन श्री रामचंद्र जी ही केवल शांति के स्थान हैं। बंदो रघुपति करुणा निधान, जाते छोटे बहु वेद ज्ञान, बंदो रघुपति करुणा निधान, जाते छोटे भव भेद ज्ञान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।